कुछ ऐसे अस्तित्व होते हैं जो किसी के मिटाए नहीं मिटते। तेजस्वी ताकत को इसलिए हम नकार नहीं सकते क्योंकि यही वो दुनिया है जिसे देखने के बाद उनकी ताकत और शान की हमें पहचान होती है। ऐसी ही अद्भुत दुनिया का हम सफर करते हैं जिन्होंने कभी दुनिया में राज किया था और आज भी लोग उन्हें कथाओं के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कितना सच है ये तो शोधकर्ता ही तय करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी कुछ नगरी के बारे में जो पानी के अंदर चले गए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। द्वारका, गुजरात। हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने द्वारका शहर बनाया था। अत्यंत मनमोहक पुलों के इस शहर में कई झरने भी थे। उस समय द्वारका राजधानी थी जहां से भगवान कृष्ण अपने रिमोट से विश्व को चलाते थे। कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई ये नगरी समुद्र में डूब गई। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने यहाँ पुराणों में वर्णित द्वारका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 2005 में द्वारका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराइयों में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्रित किए, लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया कि ये वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इन रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। क्लियोपेट्रा का महल। मेडिटेरियन में डूबा ये क्लियोपेट्रा का महल और शहर 4वीं सदी ईस्वी का बताया जाता है। माना जाता है कि अपनी जान खुद लेने से पहले रानी क्लियोपेट्रा ने अपने प्रेमी के साथ महल में खुद को बंद कर लिया था। एलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट के तट पर बसा ये द्वीप भूकंप के कारण पानी में समा गया। बावजूद इसके इस समंदर में आज भी कई ऐसे वस्तु मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सभी लोगों के लिए बनाया गया ये विश्व का पहला पानी के भीतर संग्रहालय है। एटलांटिस शीचेंग चीन, शंघाई से 400 किलोमीटर दूरी पर बसा झेजियांग प्रांत है, जहां पर कुछ वर्षों पहले प्राकृतिक झील तैयार हुई। इस झील का नाम है क्यांदाओ झील। 2001 के बाद 2011 में चीन सरकार ने इस झील के नीचे बसे हुए शहर के बारे में जानकारी निकालने के आदेश दिए। तब इस झील से हैरत अंगेज वस्तुएं और उसकी कहानी पता चली। 40 मीटर ऊंची ये किला मिंग और किंग के राजवंशों का बताया जाता है। 16वीं शताब्दी का ये शहर पूरी तरह से आज भी बड़े शान से पानी के नीचे अपनी कहानी बताने के लिए खड़ा है। योनगुनी, जीमा, जापान। दक्षिणी जापान के यूरक्यू द्वीप पर तिस्त योनगुनी तट है। बताया जाता है कि योनगुनी शहर खोया हुआ पौराणिक महाद्वीप का हिस्सा है जो अभी पानी के अंदर आज भी मौजूद है। तस्वीर में आप पिरामिड देख सकते हैं जो 5000 वर्ष पुराना है। किसी समय पहले ये योनगुनी तट पर था, इसीलिए इसे योनगुनी पिरामिड कहा जाता है। पिरामिड पर एक सीढ़ी है, वो ऊपर फ्लैट जैसे आकृति तक जाती है। इससे ये ज्ञात होता है कि इस पिरामिड की रचना कितने बेहतरीन तरीके से की गई होगी। भूकंप के देश का ये शहर भी सुनामी के कारण उजड़ गया होगा, किंतु मानव के होने का कोई भी प्रमाण इस डूबे हुए शहर से नहीं मिला है। पोर्ट रॉयल। 17वीं सदी में पोर्ट रॉयल चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार का मुख्यालय रहा और सबसे दुष्ट और पापी शहर के नाम से ये पहचाना जाता था। यहाँ तक कि ईसाई देशों का सबसे अशिष्ट शहर था। एक द्वीप जो जमाइका के तट पर बसा हुआ था। 6 जून 1692 वर्ष को प्रकृति का इस पर भारी प्रकोप हुआ, जिससे 3 बड़े भूकंप आए, जिस कारण 40 फीट ऊंची लहरें उठी और पोर्ट रॉयल को अपने आगोश में ले लिया। दरअसल पोर्ट रॉयल की जमीन मजबूत नहीं थी, इस वजह से वहां के 2 किलों के साथ पूरा शहर पानी में समा गया। कुछ टूट गया और कुछ बह गया। आज भले ही इंसान चांद और मंगल ग्रह पर चला गया हो, विज्ञान कितनी भी तरक्की कर लिया हो, पर आज भी इस धरती पर न जाने कितने अनसुलझे पहलू हैं जिनकी कड़ियां जोड़ने से आज भी शोधकर्ताओं को पसीने छूट जाते हैं। आज भी
ये अनसुलझी पहेली की तरह है और इस सदी में भी मानो विज्ञान को मुंह चिढ़ा रही हूं और कह रही हूं कि हमें ढूंढो तो जाने, हमें बूझो तो जाने।